ठीक है, अब अपन टेराफॉर्म के बेसिक्स की ओर चलते हैं। ठीक है, कि ये सारी चीजें तो ठीक है, हाई लेवल ओवरव्यू है कि टेराफॉर्म काम कैसे कर रहा है बैकएंड के अंदर। अब हमें ये कोड बनाना है, ठीक है, हमें ये टेम्पलेट बनाना है हमारे लिए, सबसे मेन चीज। ठीक है, तो देखिए टेराफॉर्म के अंदर तीन चीजें होती हैं जो सबसे मेन होती हैं। ठीक है, तो पूरा जो हमारा टेम्पलेट है वो तीन ब्लॉक्स के ऊपर डिवाइड किया गया है। टेराफॉर्म को हमने तीन बेसिक ब्लॉक में डिवाइड करा। सबसे पहला हमारे यहाँ पर जो ब्लॉक है वो है टेराफॉर्म ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक को अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूं, तो हमारा ये जो ब्लॉक है ये हमारा टेराफॉर्म ब्लॉक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है प्रोवाइडर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेकंड लाइन में लिखा था ये प्रोवाइडर ब्लॉक है। और तीसरा और फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ब्लॉक है वो है रिसोर्स ब्लॉक। यही ब्लॉक हमारे लिए हमारी सारी सर्विसेज डिप्लॉय करता है। आपको जो भी सर्विस डिप्लॉय करनी है वो आप यहीं पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको रिसोर्स ब्लॉक बोला जाएगा। ठीक है, ये तीन मेजर ब्लॉक्स हैं टेराफॉर्म के अंदर हमारे पास, और इन्हीं तीनों को कंबाइन करके हमारे पास पूरा टेराफॉर्म का कोड क्रिएट होता है। ठीक है, देखिए हमारा जो टेराफॉर्म ब्लॉक है इसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, और टेराफॉर्म ब्लॉक इस टाइम पर डिफाइन करना कंपलसरी हो चुका है। 0.14 जो टेराफॉर्म का वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म ब्लॉक्स आर यूज टू कॉन्फ़िगर behaviors on our terraform template, used to configure here। ठीक है, अब बिहेवियर किस फॉर्म में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमारा जो पूरा टेराफॉर्म कोड है वो कौन से वर्जन पे रन करेगा। ठीक है, जो इसका प्रोवाइडर है उसका क्या वर्जन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं। देखिए राइट नाउ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेराफॉर्म कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारा अपग्रेडेशन हो रहा है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर रैपिडली मल्टीपल वर्जन जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करिए आपका प्रोडक्शन का कोड या फिर आपने जो कोड पहले लिखा था वो आपने 0.15 पे लिखा है। ठीक है, और राइट नाउ जब इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म किए जा रहे हैं और सारी चीजें रन करी जा रही है तब 1.1 चल रहा है न्यू वर्जन। ठीक है, तो अगेन पुराने वर्जन जब भी न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मल्टीपल न्यू चीजेस भी आती है, पुरानी चीजों को डिसकंटिन्यू भी किया जाता है। तो उस केस के अंदर अगर आपका कोड पुराने वर्जन पे बना हुआ है और अगर आप नए वर्जन के अंदर उसको रीराइट करके रन कर रहे हैं तो आपका जो पूरा टेम्पलेट है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्शन पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अपग्रेड वगैरह कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपका पूरा प्रोडक्शन में डाउन हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन या किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर आप चेंज कर रहे हो तो पूरा का पूरा ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसलिए टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर हमें ये डिफाइन करते हुए चलते हैं कि हमें पर्टिकुलरली कौन से वर्जन्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, और मैं कौन से प्रोवाइडर्स यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए टेराफॉर्म का जो हमारा ये ब्लॉक है वो हमारे बिहेवियर्स को डिफाइन करता है कि हम किस तरीके के बिहेवियर को यहाँ पर प्लेस आउट कर रहे हैं। ठीक है, टेराफॉर्म के अंदर अपन को कुछ चीजें स्पेसिफाई करनी होती है। ठीक है, तो इसी ब्लॉक के अंदर अपन अपना टेराफॉर्म वर्जन यूज डिफाइन करते हैं। कौन सा टेराफॉर्म वर्जन अपन यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना जो प्रोवाइडर है वो कौन से प्रोवाइडर्स की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में AWS और GCP, ठीक है, फिर डॉकर कम्युनिटी, इन सबको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इन सब की कौन से प्रोवाइडर्स आप यूज करना चाहते हैं वो आपको लिस्ट करनी होती है। इन क्योंकि ये सारे प्रोवाइडर्स अपने सेटअप यहाँ पर प्लेस करेंगे और उन्हीं के थ्रू हम उनकी APIs को कॉल करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये दो चीजें मेंशन करनी है।
आप इस पूरे ब्लॉक को कैसे सेटअप करेंगे देखिए। कंट्रोल एंड स्पेस बार से आपको हेल्प मिल जाएगी जो अपन ने एक्सटेंशन सेटअप कराए उससे। आप यहाँ पर लिखिए टेराफॉर्म, ठीक है, ऑटो फिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक बेसिक सिंटेक्स यहाँ पर इसने अपन को दे दिया टेराफॉर्म का, ठीक है। अगेन आप कंट्रोल स्पेस बार एंटर करेंगे तो यहाँ पर अपने पास और भी काफी सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये डिफाइन करना चाहता हूँ कि मेरा टेराफॉर्म का कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है, यानी मेरी जो टेराफॉर्म CLI है ये कौन से वर्जन की यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं राइट नाउ यूज कर रहा हूँ 1.1.3, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कोड राइट किया जाए तो इसी वर्जन पे राइट किया जाए, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये कोड आज से 6 महीने के बाद भी अगर डिप्लॉय किया जा रहा है, तो अगर आपको इस कोड को रन करना है तो आप अपने सिस्टम के अंदर यही वर्जन का टेराफॉर्म सेटअप करिए। नहीं तो आपको फिर क्रॉस चेक करना होगा कि कौन से नए वर्जन यहाँ पर आ चुके हैं और क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। एक मिनट वेट करिएगा। मैंने यहाँ पर डिफाइन करा, तो सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा जो रिक्वायर्ड वर्जन है टेराफॉर्म का, ठीक है, वो कौन सा होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स है, ठीक है, जो कि काम कर रहे हैं टेराफॉर्म के अंदर। तो अब उस केस के अंदर मुझे ये डिफाइन करना है कि हमेशा यही वर्जन हो तब चलना चाहिए, मैं ये चीज डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक इक्वल टू का ऑपरेटर ऐड कर दिया कि अगर मेरा टेराफॉर्म का वर्जन 1.1.3 है तभी क्या होगा, तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर अपन ने इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपके पास यही होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि, ठीक है, मैं इसके अंदर थोड़ी सी लीनियंसी प्रोवाइड करता हूँ। 1.1 पॉइंट के बाद जो भी माइनर अपग्रेडेशन वर्जन अपडेट हुआ है, ठीक है, जैसे अभी 1.1.3 है, आगे चलकर 1.1.8 आ सकता है, ठीक है। तो एक बेसिक सा माइनर वर्जन अपग्रेड है, ठीक है। तो मैं अगर ये वर्जन भी अवेलेबल है तो भी मैं उसके ऊपर रन करवा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अलाउ करना चाहता हूँ कोई भी आने वाला माइनर अपग्रेड, ठीक है, मेजर नहीं माइनर अपग्रेड। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू सिंबल की जगह प्लेस कर सकता हूँ टाइटल और ये सिंबल आपने बहुत सारे कोड्स के अंदर देखा होगा टेराफॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई सा भी बेसिक माइनर वर्जन अपग्रेडेड भी चलेगा तो हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फिक्स वर्जन ही यूज करूँ तो उसके लिए फिर मैं इक्वल टू का सिंबल चला सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट भी करते हैं। तो मैंने बोला इसके लिए मुझे वर्जन चाहिए 0.0.13, ठीक है। मैं इस वर्जन को रन करना चाहिए, मुझे यहाँ पर यही वर्जन चाहिए इस फाइल को रन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये फाइल है, अपन सबसे पहले क्या कमांड चलाएंगे, टेराफॉर्म इनिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है, अनसपोर्टेड कोर वर्जन, मतलब कि इस फाइल को चलने के लिए, इस टेराफॉर्म टेम्पलेट को रन करने के लिए हमें यहाँ पर यही वर्जन चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वर्जन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो रन नहीं होगा, या तो मैं इंस्टॉल करूँ 0.0.13, अदरवाइज ये स्क्रिप्ट रन ही नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन के अंदर इस चीज को हमेशा यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, अगर मुझे कोई माइनर वर्जन अपग्रेड का भी चलता तो मैं यहाँ पर 1.1.0 लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 1.1.3 है, ठीक है, तो मैंने उसकी जगह 0 कर दिया। तो देखते हैं काम करेगा क्या। तो देखिए माइनर वर्जन ही है, ठीक है। तो 1.1 होना जरूरी है, उसके बाद अगर कोई माइनर वर्जन अपग्रेड किया गया तो भी इसको काम चला लेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर वो सिंटेक्स चलाते हैं तो ये इसको इनिशियलाइज करने के लिए रेडी है।
ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर और भी सिंटेक्स है। ठीक है, तो सिंटेक्स कौन से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इन्हीं सिंटेक्स के साथ आपका एक पहला असाइनमेंट भी आ जाता है। मैं इसको नोटपैड पे लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको दिखता रहे। देखिए, आपको रिटर्न असाइनमेंट जो कि क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम वगैरह में आते हैं, वो चीजें भी आपको मिलती हो जाएंगी। ठीक है, बट वो चीजें आपको थोड़ा सा लेट मिलना स्टार्ट होंगी, क्योंकि अपन अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे थोड़ा बहुत बेसिक कवर होता हुआ चलेगा, उसी के बाद वो सारे क्विजेस हमें अवेल होते हुए चलेंगी। उससे पहले हम बेसिक चीजें डिप्लॉय करते हुए चलेंगे। ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म, चलिए इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिखते हैं, प्ले विद द टेराफॉर्म वर्जन्स। आपको टेराफॉर्म वर्जन्स के साथ थोड़ा बहुत प्ले करना है। ठीक है, प्ले किस तरीके से करना है आपको, यहाँ पर अलग अलग जो सिंबल्स है उनको यहाँ पर यूज करते हुए चेक करना है। ठीक है, सिंबल कौन से यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट आपको इसके साथ प्ले करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग मल्टीपल सिंटेक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हम पहला ये सिंबल यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है इज इक्वल्स टू, यानी अगर मुझे फिक्स यही वर्जन यूज करना है तो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक सिंबल और आता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपका वर्जन ग्रेटर देन है इससे तो वर्क करेगा, अगर लेस देन है तो नहीं काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और सिंटेक्स है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे बड़ा ही होना चाहिए और यही होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर, हाँ बस यही है मेजर सिंटेक्स। पहली चीज कंप्लीट करिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारा प्रोवाइडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन आप यहाँ पर टैब कंट्रोल और स्पेस बार प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोवाइडर्स के लिए रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब देखिए, टेराफॉर्म के पास मोर देन 1600 प्रोवाइडर्स हैं। आप टेराफॉर्म की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर रजिस्ट्री पे जाएं, तो यहाँ पर आपको बता देगा 1766 प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रोवाइडर अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है और फिर वही एप्लीकेशन इसकी एपीआई के साथ कम्युनिकेट करता है, चाहे वो एडब्ल्यूएस हो, चाहे अजोर हो, चाहे जीसीपी हो, चाहे कुबरनेटिस हो। ठीक है, ये सारी अलग अलग सर्विसेज अपने प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोवाइडर्स हैं इनको 3 टियर में कैटेगराइज किया है टेराफॉर्म ने, ऑफिशियल, वेरीफाइड एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल है। ऑफिशियल प्रोवाइडर सारे वो प्रोवाइडर्स हैं जो टेराफॉर्म हैशिकॉर्प खुद मैनेज करता है। हैशिकॉर्प ने खुद ने ये सारी चीजें सेटअप करी और ये खुद ही इसको अपग्रेड कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल है, आप इनको हमेशा यूज कर सकते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वेरीफाइड आते हैं। वेरीफाइड वो प्रोवाइडर्स होते हैं जो हैशिकॉर्प खुद मैनेज नहीं करता, बट हैशिकॉर्प उन प्रोवाइडर्स को सर्टिफाई करता है कि आप इसको हमारे बिहार पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरीफाइड प्रोवाइडर्स भी यूज किए जा सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास फिर कम्युनिटी प्रोवाइडर्स हैं, जो कि देखिए ओपन सोर्स तो है टेराफॉर्म पूरा, तो आप भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप भी अपने लिए प्रोवाइडर बना सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर हर चीज, हर एप्लीकेशन को एज ए प्रोवाइडर यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास खुद की कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसको आप यहाँ पर एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी एज अ रजिस्ट्री बनाकर एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास बहुत सारे प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हमारे जो प्रोवाइडर्स है, जैसे AWS है जो कि एक ऑफिशियल प्रोवाइडर है, हैशिकॉर्प खुद बनाता है, और इस प्रोवाइडर का लेटेस्ट वर्जन अभी हमारे पास ये चल रहा है। इस प्रोवाइडर का साइज 626 MB है। ठीक है, इसलिए डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। ये इसका साइज है, तो जब भी मैं इस प्रोवाइडर को डाउनलोड करूंगा तो ये फाइल डाउनलोड होगी मेरे पास। ठीक है, सेम गोज फॉर अजोर। अजोर का भी हमारे पास है। गूगल क्लाउड के लिए भी हमारे पास फाइल अवेलेबल है। ऐसे ही कुबरनेटिस से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो वो चीज भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ऐसे मल्टीपल प्रोवाइडर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं एक हाइब्रिड क्लाउड सेटअप चला रहा हूँ। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर मेरे पास बहुत सारे अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जिनके अंदर मुझे एक साथ सर्विस डिप्लॉय करनी है एक ही कोड के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे अलग अलग प्रोवाइडर्स इंप्लीमेंट करते हुए चलूंगा। ठीक है,
अब देखिए हमारा जो प्रोवाइडर है, तो जो प्रोवाइडर का सिंटेक्स है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। 1 मिनट रुकिएगा। जो एक बेसिक सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और अगर आप इसको एक कोड लेवल पे चेक करेंगे, जैसे हमारी इंट्रोडक्शन डॉट टीएफ फाइल है, तो उसके अंदर ही कुछ इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एडब्ल्यूएस लिखा गया। अच्छा, ये चीज अगर आपको खुद से नहीं लिखनी है ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर यूज प्रोवाइडर करके टर्म दी गई है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए यहीं से कॉपी करते हैं अभी के लिए। वही कॉपी करता है ये। तो चलिए एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ बंद हो रहा है, ये यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सब रिजॉल्व हो गया। तो इस तरीके से एक बेसिक सिंटेक्स प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो सबसे पहली वैल्यू है ना, ये नेम होती है, यानी ये हमारे जो प्रोवाइडर है हम जिसको यूज कर रहे हैं उसका नाम होता है। ठीक है, अब ये नाम कंपलसरी नहीं है कि आप जो प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं उसी का रखें। जैसे यहाँ पर मैं अजोर यूज कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर अजोर ही लिखूं हमेशा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको खुद से भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं ये ग्रास क्लाइंट के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ग्रास का खुद का एक अजोर अकाउंट है, वो अकाउंट अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ग्रास अजोर कर दिया। ठीक है, मैं इस यूजर के लिए यूज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बाय डिफॉल्ट नेम दिया गया है आप उसी को यूज करें, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है सोर्स। देखिए सोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वही सोर्स है जहां पर हमारी वो फाइल रखी गई है, EXE फाइल रखी गई है, जो कि हमारे इस टेराफॉर्म के बिहाफ पर उन सारी एपीआईस को कॉल करेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारे पास फाइल है 101 MB की, ठीक है, इस फाइल का सोर्स है ये, यहाँ पर रखी गई है। अब क्योंकि हम टेराफॉर्म का ही सोर्स यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमें पूरा पाथ नहीं डालना पड़ता रजिस्ट्री का। ठीक है, तो जो वो पूरा पाथ है वो ये रहा, सॉरी, registry.terraform.io/hashicop/terraform provider azoram, हमें ये पूरा प्रोवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट टेराफॉर्म का ही खुद से क्रिएटेड प्रोवाइडर है, इस वजह से हमें वो सारा सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको इससे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अजोर का हो गया। अब इस अजोर के सोर्स का भी वर्जन है। देखिए अगेन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सब डेवलप हो रही है रेगुलर बेसिस पे। तो अगर हमें सोर्स का भी कोई पर्टिकुलर वर्जन चलाना चाहें तो हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्जनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। इतनी देर से यही बात कर रहे हैं अपन, इस वजह से मैं आप सबसे बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने आपको रिक्वायर्ड वर्जन के लिए बोला कि हमें वर्जन का काफी ध्यान रखना है, अब हम यहाँ पर भी वर्जन का ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? बिकॉज सी जैसे जैसे वर्जन्स क्रिएट होते हैं, जैसे जैसे एप्लीकेशन डेवलप होती है, वैसे वैसे उसके अंदर चेंजेस आते हैं, कुछ चीजें डिसकंटिन्यू भी करवा दी जाती है। ठीक है, इसलिए आप कोई सी भी आप जब भी कोड इंप्लीमेंट कर रहे हैं या फिर कोई एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीजें भी ध्यान रखी जाती है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर इस चीज के ऊपर इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। और सेम गोज फॉर अजोर AWS। अगर हम AWS के लिए भी बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर AWS पे जा सकते हैं, यहाँ पर हमें प्रोवाइडर मिल जाएगा। ठीक है, 3.72, तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमें अगर मान लीजिए AWS के लिए भी लिखना है, तो अपन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से AWS। ठीक है, सोर्स में यहाँ पर अपन इसको केवल AWS लिख देंगे, और 2.72 अवेलेबल आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हमारे मल्टीपल सोर्सेज ले सकते हैं। मैं अलग अलग क्लाउड को इंटीग्रेट करवाना चाहता हूँ, अलग अलग क्लाउड के अंदर डिप्लॉयमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से मेरे लिए फाइल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब अपन ने दो सोर्स लिए यहाँ पर।
तो अब अपने पास यहाँ पर 2 फाइलें डाउनलोड होनी चाहिए। तो चलिए एक बार, अच्छा, अब यहाँ पर अपन फिर से टेराफॉर्म इनिट करके चेक करते हैं कि अभी कितनी चीज़ें डाउनलोड करेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर ये हमारे लिए अज़ोर आर्म का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो फिर अब हम इसके थ्रू अज़ोर के ऊपर जितनी भी एपीआईज उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। Could not retrieve the list of available versions for provider HashiCorp AWS 2.72.0। क्या वर्जन चल रहा है AWS का? 3.72 है गाइस। फिर टाइपो हो चुके हैं मेरे से, ये एक और हो चुका है। ठीक है, तो इसने AWS वाला डिप्लॉय कर लिया, डाउनलोड कर लिया 3.72.0। अब इसने हमारे, अब ये हमारे लिए अज़ोर आर्म इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोवाइडर पहले डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद फिर हम आगे कमांड चला पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टेराफॉर्म इनिशियलाइज हो चुका है। अब अगेन अगर मैं आप लोगों को फोल्डर पे ले चलूं, ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी फाइल्स हो चुकी हैं, तो अगेन टेराफॉर्म फोल्डर पे चलते हैं, प्रोवाइडर्स। ठीक है, हैशिकॉर्प, फिर से AWS दिखा रहा है, अपन बेसिक वाले पे टेस्ट पे चलते हैं, टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेरे पास अज़ोर आर्म का है 2.92, और यहाँ पर हमारे पास ये फाइल है, ठीक है, 170 MB की, और सेम यहाँ पर मेरे पास एक AWS की फाइल है, क्या, 250 MB की। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। अब इन्हीं प्रोवाइडर्स के बेसिस पे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिप्लॉयमेंट प्लेस का एपीआई कॉल करूँगा। लोग हमेशा अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पर्सनली मेरी तरफ से टिप है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में यूज करता हूँ इस वजह से। देखिए, हम यहाँ पर जो वर्जन लिखते हैं ना गाइस, ठीक है, वो वर्जनिंग हम यहाँ पर हमेशा 3 वर्ड्स, मतलब 3 डॉट्स में लिखते हैं, x.x.x। ठीक है, हम यहाँ पर, तो मैंने अभी जितने भी वर्जन लिखे हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे हैं, देखिए। ठीक है, अब तो देखिए, जब भी हम यहाँ पर ऑपरेटर यूज करते हैं ना, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टाइडल वाला, तो इस केस में क्या होता है कि सपोज करिए जैसे आपने ये प्रोवाइडर यूज कर रखा है, ठीक है, ये ऑपरेटर बहुत कॉमनली यूज किया जाता है हर जगह। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखें कि सपोज करें अब यहाँ पर आप ट्रिपल डिजिट की जगह केवल ये दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी चीज के माइनर वर्जन कब होता है, जब उसी वर्जन के अंदर एक छोटा सा चेंज किया जा रहा है, तब इसको 1.1 कहा जा रहा है। बट अगर इसी के अंदर आगे बहुत सारी चीजें और ऐड की जा रही है, तो उस केस के अंदर इसका 1.1 की जगह इसको 1.5 में शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो 1.1 और 1.5 के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, रेड हैट मल्टीपल रेल वर्जन निकालता है ना, 7 जब भी लॉन्च करेगा तो सबसे पहले जैसे 7 निकाला था, जब 7 निकाला, ठीक है, 7 के अंदर कुछ अनस्टेबिलिटी थी, तो 7.1.1 निकाला गया। जैसे ही वो सारा फेज कंप्लीट हुआ, जब पूरी नेक्स्ट साइकिल आई तो 7.2 आया, फिर 7.3 जो लेटेस्ट, मतलब जो अभी सबसे ज्यादा स्टेबल चल रहा है, 7.3 के अंदर भी अब 7.3 पॉइंट के अंदर चीजें जा रही है। ठीक है, तो अगर आप केवल डबल सिंबल के अंदर 1.5 करते हैं और अगर ये सिंबल लेते हुए चलते हैं, तो उसके अंदर आपके पास जो भी नया लेटेस्ट वर्जन है उसको ये चेंज करता रहेगा। जैसे सपोज करते हैं ये 0.3 रहता और अभी मेरे पास 1.1 है, सॉरी, चलिए इसको ऐसे समझते हैं, 1.6 होता है, यहाँ पर मेरे पास 1.1 है। तो 1.1 से लेकर 1.6 के अंदर काफी सारी चीजें चेंज हो गई। ठीक है, और आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया और आपने इसी से कोड इनिट कर दिया और अप्लाई भी कर दिया, और आपका पूरा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कोड ही ब्रेक कर देगा, क्योंकि काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है, और आपको इस इश्यू को फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
ठीक है, देखिए रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी गलतियां हुई हैं लोगों से, ठीक है, इसलिए मैं आपको अगेन फिर बता रहा हूँ, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। तो हमेशा यहाँ पर आप इस तरीके से प्लेस करते हुए चले। ठीक है, वर्जन्स यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप इसको लाइटली ले सकते हैं, बट जब आप रियल टाइम पर स्क्रिप्ट्स लिखना स्टार्ट करेंगे तब आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, किसी को डाउट? हाँ सॉरी, प्रोवाइडर ब्लॉक की बात करेंगे। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल तो कर लिया कि मेरे को अजोर आर्म चाहिए, AWS, बट अब इसके अंदर लॉगिन भी तो लेना पड़ेगा, किसी अथॉरिटी के साथ तो जाना पड़ेगा कि हाँ मैं साइन इन कर रहा हूँ इसके बिहाफ पर, मुझे ये सारी परमिशन है काम करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्रेडेंशियल कैसे पास करेंगे, क्रेडेंशियल्स पास करना अपन कल सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ रिसोर्स ब्लॉक के बारे में भी कल समझेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, जब भी हम ये सारी चीजें डिप्लॉय कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें और क्रिएट हो रही है गाइस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लॉग फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये लॉग फाइल क्या है, ये क्या कंटेन करती है, ये चीजें भी अपन समझ